नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, एक बिहार के युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, वैसे युवा जो रोजगार की तलाश में दर बदर भटकते हैं। कभी सचिवालय सहायक का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो कभी बीपीएससी का प्रश्न ही आउट हो जाता है। ऐसे ही बिहार के युवाओं को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है और वो किसी ने झटका नहीं दिया है बल्कि खुद बिहार की सरकार ने दिया है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10,101 जो उम्मीदवार थे, अभ्यर्थी थे, ये आस लगाए बैठे थे कि अब मेरी नौकरी पक्की है। उस आस पर नीतीश सरकार ने यानी कि बिहार की सरकार ने पानी फेर दिया है। पानी फेर दिया है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूमि एवं राजस्व विभाग की ओर से आपको 10,101 पदों के लिए अमीन बहाली निकाली गई थी। अमीन की बहाली निकाली गई थी और वो भी अक्टूबर माह में। अक्टूबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अक्टूबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। अक्टूबर 2022 में 10,101 पदों के लिए आपको बहाली निकाली गई थी, विज्ञापन निकाले गए थे और आवेदन भी विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लिए गए थे। अब उनका नियोजन होना था, लेकिन ऐन वक्त बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 10,101 पदों पर जो अमीन की बहाली होने वाली थी उसको एक झटके में रद्द कर दिया। जी हाँ, रद्द कर दी गई इस बहाली को। आपको 10,101 पदों पर जो अमीन की बहाली होने वाली थी उसको बिहार सरकार ने रद्द कर दिया है। एक बड़ी खबर, बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि अभी तो बीएसएससी की ओर से सचिवालय सहायक यानी कि सीजीएल एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक मामला तूल ही पकड़ा था कि एक बड़ा झटका बिहार के युवाओं को और सरकार ने दिया है कि अब 10,101 पदों पर होने वाली बहाली को रद्द कर दिया गया है। विज्ञापन ही रद्द कर दी गई है। जी हाँ, और इसको लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के बाद इस बहाली को रद्द कर दिया गया है। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल आपको भूमि एवं राजस्व विभाग की ओर से आपको विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए, जी हाँ, स्पेशल लैंड सर्वे के लिए ये 10,101 पदों पर बहाली निकाली गई थी भूमि एवं राजस्व विभाग की ओर से। और इसके लिए न तो कोई प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना था और न ही किसी भी प्रकार के इंटरव्यू का आयोजन किया जाना था। विभाग ने अपने वेबसाइट पर आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा था और आवेदन के अनुसार से यानी कि अंक के आधार पर नियोजन होना था। यह नियोजन 2024 तक होने की बात थी। जी हाँ, 2023 तो आने वाला है, यानी कि 2023 और 2024 तक नियोजन होता 10,101 पदों पर जो बहाली होने वाली थी उसके लिए। लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है और जमीन सर्वे के लिए कर्मियों की बहाली के लिए अक्टूबर माह में ये विज्ञापन निकाले गए थे और चयनित अभ्यर्थियों का जो नियोजन होना था वो 31 मार्च 2024 तक होना था और आपको 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना था। जी हाँ, जमा करना था और अंकों के आधार पर विभाग के निदेशालय द्वारा उनका चयन होता और चयन के बाद उनकी नौकरी लग जाती। जी हाँ, नियोजन हो जाता उनकी 10,101 पदों पर। लेकिन अब सरकार ने एक झटके में इस विज्ञापन को ही रद्द कर दिया। अब क्या कर दिया गया है, अब इसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, और वो परीक्षा कौन लेगा? ये जो आपको 10,101 पदों के लिए वो लेगा आपको BCECE यानी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा। इसके माध्यम से अब परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में जो आपको अंक आएंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकाले जाएंगे और मेरिट लिस्ट के माध्यम से अब इन पदों पर बहाली ली जाएगी, जिसके लिए जोरों शोर से तैयारी चल रही है। लेकिन अगर आप अब कयास लगाए बैठे
होंगे कि मैंने तो ऑनलाइन आवेदन कर दिया था ये अमीन के लिए 10,101 पदों के लिए, जिसमें आपको कानूनगो भी थे और भी कई पद थे, लेकिन अब ये बहाली रद्द हो गए हैं। अब BCECE के माध्यम से आपको परीक्षा देने होंगे और परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के बाद आपकी नौकरी होगी। तो एक बड़ा झटका बिहार के युवाओं के लिए सरकार ने दिया है। तो बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।